इस वक्त की बड़ी खबर, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा एनसीबी गेस्ट हाउस से निकल गई है। थोड़ी देर पहले सिमोन एनसीबी गेस्ट हाउस से निकली और आज सिमोन से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। आप तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त की जब सिमोन खंबाटा एनसीबी के इस गेस्ट हाउस से पूछताछ के बाद बाहर निकली। हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट देखिए। सिमोन खंबाटा आप देख सकते हैं इस वक्त यहां से निकली हैं। सिमोन से आज पूछताछ की थी एनसीबी की टीम ने और एनसीबी की टीम लगातार सिमोन खंबाटा से जो है पूछताछ कर रही थी और सिमोन खंबाटा फिलहाल एनसीबी के दफ्तर से अभी निकल गई। आप ऊपर देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर जो एनसीबी के कुछ ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं और सिमोन खंबाटा यहां पर पहुंची थी। सिमोन खंबाटा का नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती ने अपने बयानों में लिया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान के अंदर बताया था कि सिमोन खंबाटा जो कि एक फैशन डिजाइनर है, सिमोन खंबाटा और साथ में रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान ये जो है एक साथ ड्रग्स लिया करती थी। इसी के चलते सिमोन खंबाटा को और श्रुति मोदी को आज बुलाया था एनसीबी के दफ्तर में और अभी सिमोन खंबाटा जो है वो यहां से निकल गई हैं। श्रुति मोदी अभी भी यहां पर हैं। सूत्रों का कहना है कि श्रुति मोदी से पूछताछ अभी जारी है क्योंकि श्रुति मोदी जया की रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग चैट भी निकलकर सामने आई थी और फिलहाल अभी सिमोन खंबाटा यहां से चली गई हैं, लेकिन पूछताछ का सिलसिला अभी और कई दिन लगातार चलने वाला है। सहयोगी अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही ने कहा कि पूछताछ का सिलसिला भी लंबा चलेगा और कुछ दिन पूछताछ हो सकती है। आज की हुई पूछताछ में क्या क्या सवाल पूछे गए, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी पूछताछ जो है मीनाक्षी अभी खत्म ही हुई है, ये बिल्कुल साफ बात है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सिमोन खंबाटा का नाम लिया था और ये कहा था कि सिमोन खंबाटा उनकी क्लोज हैं। ना केवल सिमोन खंबाटा, सारा अली खान ये जो है आपस में क्लोज बताई जा रही थी और ये ड्रग्स एक साथ लिया करती थी। ये रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए थे और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ एविडेंस भी सिमोन के खिलाफ मिले हैं। इन तमाम सवालों को रखा, रिया चक्रवर्ती के बयानों को रखा, ये तमाम सवाल पूछे गए। हालांकि सिमोन खंबाटा से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है, वो आज यहां से निकल चुकी हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है श्रुति मोदी और एनसीबी के जो यहां के सूत्र हैं एसआईटी के, उनसे अभी हमारी बात हुई। अब श्रुति मोदी से पूछताछ शुरू हुई है। श्रुति मोदी हालांकि आ चुकी थी लेकिन पहले पूरा फोकस सिमोन खंबाटा पर था। सिमोन खंबाटा से आज की पूछताछ करके उन्हें भेज दिया गया है। श्रुति मोदी की अगर हम बात करें तो श्रुति मोदी जया साहा की चैट निकलकर सामने आई थी रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें एमडी की बात हो रही थी, ड्रग्स खरीदने की बात हो रही थी, जो सीएमडी ऑयल है उसकी बात हो रही थी। ये तमाम चीजें जो है बेहद अहम एविडेंस हैं। श्रुति मोदी किससे ड्रग्स लिया करती थी कई बार आगे पास ऑन करने के लिए, ये तमाम सवाल जो है श्रुति मोदी से पूछे जाएंगे। उन्हें चैट एनसीबी के दफ्तर में एक ही शख्स मौजूद है, उनका नाम है श्रुति मोदी, जो कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती की बेहद क्लोज थी और आरोप है कि वो ड्रग सप्लाई अरेंज करवाया करती थी, चाहे वो ड्रग पेडलरों से अरेंज करवाती हो या फिर उन्हें ड्रग्स कहीं से लाने के लिए कहा जाता हो। तो फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और रकुलप्रीत सिंह को भी हालांकि आ जाना था क्योंकि रकुलप्रीत सिंह का नाम, सिमोन खंबाटा का ड्रग पेडलर या श्रुति मोदी का ड्रग पेडलर ये कॉमन है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये एक संभावना है क्योंकि ड्रग पेडलर जो हैं अब तक कई सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर हम बात करें जो शुरुआत से ड्रग पेडलरों के गिरफ्तार होने का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें जैद और बासित एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट ड्रग पेडलर पकड़े गए थे क्योंकि उन्होंने ये बात निकलकर सामने आई थी कि शोभिक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती का जो भाई है उसने सैमुअल मिरांडा को नंबर दिया था जैद का और कहा था ड्रग अरेंज करने के लिए। तो क्या श्रुति मोदी भी उसी से ड्रग लेती थी या कोई और पेडलर हो सकता है? इतना जरूर साफ है कि सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी का आपस में कोई ना कोई इंटरकनेक्शन है। रकुलप्रीत सिंह का कोई इंटरकनेक्शन है क्योंकि ये एक साथ ड्रग्स लेने के आरोप इनके ऊपर रिया चक्रवर्ती, क्योंकि ये पूरी चेन वो है जो रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई थी। रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ड्रग्स केस में फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से आज करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। श्रुति मोदी से भी पिछले करीब 3 घंटे से पूछताछ, माफ कीजिए अभी पूछताछ शुरू हुई है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने जानकारी दी कि सिमोन खंबाटा से पूछताछ खत्म होने के बाद श्रुति मोदी से अब पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस बीच सारा अली खान गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। थोड़ी देर पहले सारा अली खान गोवा एयरपोर्ट पहुंची, उनके साथ उनकी मां अमृता सिंह और उनके भाई इब्राहिम भी मौजूद थे। सारा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। आज दीपिका पादुकोण भी गोवा से मुंबई आ रही है और उनके साथ
आप पहले ये तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं सारा अली खान दिखाई दे रही हैं आपको इस तस्वीर में। उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, उनकी मां जो है वो वाइट कुर्ते में आपको नजर आ रही होंगी। राजेश के पास और ज्यादा इनपुट है, हम सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, कितने बजे तक ये लोग मुंबई पहुंच रहे हैं? देखिए, गोवा से मुंबई तक का सफ़र जो है वो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का है। तो अगले 1 से 1.5 घंटे में मुंबई में सारा अली खान और उनका परिवार, अमृता सिंह और उनके भाई जो उनकी मां अमृता सिंह और उनके भाई इब्राहिम, वो पहुंच जाएंगे। एनसीबी ने उन्हें तलब किया है। 26 तारीख का तारीख तय किया गया और उस तारीख को उन्हें मुंबई के एनसीबी दफ्तर आना होगा। सारा अली खान का नाम जो है वो रिया ने भी लिया है, और साथ ही जो पेडलर्स पकड़े गए रिया की गिरफ्तारी के बाद, उसमें से भी कुछ पेडलर्स ने सारा अली खान का नाम लिया है, जिसके बाद कल शाम को उनके घर जाकर एनसीबी ने समन थमाया है और उन्हें बोला है कि आप 26 तारीख को मुंबई के एनसीबी के दफ्तर पहुंचिए और एनसीबी के सवालों की फहरिस्त तैयार है। तो अगले 1-1.5 घंटे में सारा अली खान, उनके भाई और उनकी मां जो है वो मुंबई आ जाएंगी। और सारा अली खान इस पूरे मामले में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से, और तब जब ये चैट्स रिवील हुई तो पता चला कि ये सब आपस में ड्रग्स के जरिए कैसे इंटरकनेक्टेड थे। तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से जुड़े हुए भी कई राज बाहर आ सके जब सारा अली खान से पूछताछ होती है। लेकिन बात ड्रग्स की हो रही है पारस। सारा अली खान निकल चुके हैं मुंबई के लिए। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश का क्या स्टेटस है? वो लोग कब तक पहुंचेंगे मुंबई? जी देखिए, दीपिका पादुकोण अपने होटल से निकल चुकी हैं गोवा से। उनको निकले हुए करीब 40-45 मिनट हो चुके हैं, और होटल से जो एयरपोर्ट तक की जो डिस्टेंस है वो करीब 1 घंटे की है। मतलब कि थोड़ी देर के बाद दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और उनका जो बाकी स्टाफ है वो बाहर निकलेगा। एक्सपेक्टेड है कि करीब 1 घंटे के अंदर उनकी मां, उनका भाई भी यही इसी वीआईपी गेट से एग्जिट करेंगे। जी मैं आपको बताऊं मीनाक्षी कि सारा अली खान डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हैं, तो उनका जो अराइवल होगा वो यहाँ का जो T2 टर्मिनल है, टर्मिनल 2, वहां पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और उनको नॉर्मल अराइवल टर्मिनल से बाहर आना होगा, क्योंकि वो चार्टर फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही हैं। और कितने बजे तक दीपिका पादुकोण आ जाएंगी मुंबई? मीनाक्षी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1.5 घंटा और लगेगा। 1.5 से 2 घंटे के अंदर दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रणवीर और दीपिका बहुत जल्द एक मीडिया स्टेटमेंट देने वाले हैं, एक स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें वो अपने फैंस को और मीडिया को ये बताएंगे, उनका जो स्टैंड है वो क्लियर करेंगे। क्योंकि दीपिका पादुकोण का ड्रग्स स्कैंडल में नाम आने के बाद दीपिका की जो पब्लिक इमेज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट जारी करने की भी खबरें सामने आ रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक दीपिका पादुकोण की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक रणवीर सिंह ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अभी तक हालांकि सारा अली खान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, श्रद्धा कपूर की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया है। और जब इस तरीके के बड़े सितारे इस ड्रग्स स्कैंडल में फंसे हैं तो उनका पब्लिक स्टेटमेंट आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं, कई सारे उनके फैन ऐसे जो उनको आइडलाइज करते हैं। बड़ी खबर हमारे संवाददाता पारस कोठारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयान जारी करेंगे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, एक जॉइंट स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी करेंगे। हालांकि इंतजार उनके सामने आने का भी है जब एनसीबी के सामने वो पेश होंगे और पूछताछ का सिलसिला उनसे शुरू होगा। अभय, ये पूरा किस्सा, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से। डिप्रेशन का एंगल था, डिप्रेशन के एंगल पर खुद दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन को लेकर कई मर्तबा स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ड्रग्स के केस में उनका नाम सामने आ रहा है, उनकी साख पर बट्टा है। देखिए, बिल्कुल ये पूरे मामले की जांच ही शुरू हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगा। उसके बाद ईडी ने मामले की तफ्तीश शुरू की क्योंकि पैसों का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी हो चुकी है, जल्द उसका खुलासा होगा एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाने के बाद। लेकिन जब खुलासा होना शुरू हुआ, क्योंकि ईडी ने
ये जानकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस मामले की तफ्तीश करे। और ये क्यों करे? क्योंकि चैट निकलकर सामने आई, रिया चक्रवर्ती के ऐसे कई सारे व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आए, शोभिक चक्रवर्ती के चैट निकलकर सामने आए, सैमुअल मिरांडा के चैट निकलकर सामने आए, जिसमें ड्रग आदान प्रदान करने की, ड्रग खरीदने की, एमडी की बात कर रहे हैं, हैश की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें शुरू हुई। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जब एक केस दर्ज किया एनसीबी की टीम ने, तो उसमें ड्रग पेडलर्स का नाम आना शुरू हुआ, जिसमें कई बड़े ड्रग पेडलर हैं, जिसमें करमजीत है, केस आज की है, जया की चैट रिया चक्रवर्ती के साथ भी आई थी, और जया की चैट सामने आती है श्रद्धा कपूर के साथ, जिसमें सीबीडी ऑयल उन्हें देने की बात हो रही है, वो थैंक यू बोल रही है, नम्रता शिरोडकर उनसे एमडी मांग रही हैं। इस वजह से इन तमाम जो बड़े स्टार्स हैं, इनके नाम आने शुरू हो गए। ये चेन इतनी लंबी होती जा रही है और ये चेन और बड़ी हो सकती है, इसमें और कई बड़े नाम आ सकते हैं, कई बड़े किरदार शामिल हो सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि दीपिका पादुकोण के घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि जानकारी मिल रही है, थोड़ी ही देर में दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचने वाली है। वो गोवा से मुंबई के लिए अपने चार्टर्ड प्लेन से रवाना हो चुकी हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच चुकी। देखिए, फिलहाल दीपिका पादुकोण के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा लग रहा है और दीपिका के फैंस, रणवीर के फैंस भी वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। प्रभा देवी में जहां पे ये लोग रहते हैं, वहां पर इस वक्त भीड़ जमा हो रही है और यही वजह है कि पुलिस के इंतजाम जो है वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं। अगले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में दीपिका पादुकोण जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। वो जो इमारत है जहाँ पर दीपिका पादुकोण रहती हैं, वहीं पर रणवीर सिंह ने भी शादी के बाद एक फ्लैट रेंट पर लिया और वो भी वहीं रहते हैं। यही वजह है कि फैंस जो हैं वो वहां पर आने इकट्ठे हो गए। इस वक्त मैं मुंबई एनसीबी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहां पर तस्वीरें भी अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे दीपिका पादुकोण का इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस भी, और वो लोग भी जो इंतजार में हैं इस बात के कि दीपिका पादुकोण का नाम जब इस ड्रग्स चैट में रिवील हुआ है तो वो क्या स्टेटमेंट देती हैं। मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। तस्वीरों के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।